नमस्कार दोस्तों, मैं अपने घर की छत पर बैठा हुआ हूँ। मध्यम वर्गीय मकानों में से बरसाती कहा जाता है। चीज़ें कैसे बदलती हैं। गांव में जो चौमासा होता था उसको महसूस करने की सबसे खूबसूरत जगह होती थी छप्पर के नीचे की जगह, जिसे ओरी कहते थे। अक्सर वहाँ जब मेहमान आता है तो पहली बार वहाँ बिठाया जाता है, मिलने वाले आते हैं। तो मुझे याद है मैंने कहीं किसी पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी सम्मेलन में आज से 20-25 साल पहले मंच के किसी कवि को सुना था। मैं उनका नाम भूल गया और मैंने पहली बार ओरी शब्द वहां सुना था। ओरी तरंग नाव में बैठल बरतिया, ओरी तरंग नाव में। ओरी के नीचे बराती बैठे हुए हैं और सुबह विदा होगी, ऐसा कोई दृश्य था। तो बरसात वहां महसूस की जाती थी। ये मानसून का समय है, बरसात का समय है और मैं बूंदाबांदी महसूस कर पा रहा हूँ कि कुछ देर में बरसने वाली है। फिर हम छोटे कस्बों में आए तो ऐसा मकान बनाने लगे जहाँ एक तल के बाद ऊपर जीने का एक कवर होता था, उसे ओरी कहा जाता था, उसे बरसाती कहा जाता था। वहाँ अक्सर सामान रख दिया जाता था और गांवों से आए हुए कुछ बच्चे वहाँ कई बार अपना ठिकाना भी पाते थे। मैं एक बहुत प्रसिद्ध गायक को जानता हूँ जो मुंबई के इस समय के बहुत बड़े गायक हैं और मैंने उन्हें स्ट्रगल के दौरान दिल्ली के एक बहुत ही कला प्रेमी परिवार की बरसाती में रहते हुए देखा है 2 वर्ष। एक मेरे अभिनेता मित्र हैं जो बहुत बड़े अभिनेता हैं इस समय और अभिनय के विविध शेड्स जो हैं उनके बड़े उस्ताद माने जाते हैं, पुरस्कार मिलते रहते हैं उन्हें। वो भी दिल्ली में एनएसडी के जाने से पहले की शुरुआती दिनों में जब मंडी हाउस में काम करते थे रैप फैक्ट्री में, तो फ्रेंड्स कॉलोनी के एक सेठ जी की बरसाती में रहा करते थे। तो एक तरह से मैं अपने घर की बरसाती में बैठा हुआ हूँ और मुझे बरसात पर बहुत सारी कविताएं याद आ रही हैं, गणानंद याद आ रहे हैं। कबहू विसासी सुजान के आंगन मोह असुआन हुल्ले बरसो। मुझे नुसरत फतेह अली खान याद आ रहे हैं, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे। लेकिन आज मुझे विशेष रूप से याद आ रहे हैं हिंदी कवि सम्मेलनों के एक मेरे अग्रज कवि, हास्य व्यंग्य कवि, मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल, वहाँ के रहने वाले स्वर्गीय नीरज पुरी। बरसात अक्सर श्रृंगार का विषय है या बरसात करुण रस का विषय है कि बरसात में पति बाहर है, उसकी याद सता रही है। बिरहा बरसात में ही गाता जाता है। इस पूरे क्षेत्र में हमारे में बिरहा गाने की परंपरा है, क्योंकि बरसात में कलकत्ता या कहीं काम करने के लिए पूरे उत्तर भारत से लोग जाते रहे थे और उनके प्रेम में गाया जाता था। लेकिन इस चातुर्मास में, इस चौमासे में मैं आपको एक हास्य की कविता सुनाता हूँ। मुझे नीरज भैया याद आ गए। नीरज पूरी मस्त मौला आदमी, बड़े भारी भरकम। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आज से 10 वर्ष पूर्व 8 जून को विदिशा से वो भोपाल लौट रहे थे कवि सम्मेलन में और हमारे कवियों की एक इनोवा कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें हास्य के अद्भुत आचार्य कवि स्वर्गीय ओम प्रकाश आदित्य दिवंगत हुए। हास्य का एक बड़ा प्रयोगधर्मी कवि, मेरा बड़ा प्रिय मित्र ओम व्यास, वो हमारे बीच नहीं रहे। लोक के एक बहुत प्यारे मालवी कवि शाहजहांपुर के लाड सिंह गुर्जर जी वे नहीं रहे और बैतूल के नीरज भैया वो भी उसी कार में थे। तो मैं एक कविता उनकी सुनाता हूँ, इस बूंदाबांदी पे सुनिएगा। अब मैं उतना अच्छा तो नहीं सुना पाऊंगा जितने नीरज भैया सुनाते थे, पर फिर भी आप सुनिए। हमारे घर देर से पहुंचने पर बीवी इतनी जोर से भड़की गुरु कि हम समझ गए बरसात होने वाली है शुरू। कि उनकी स्टाइल थी जिसे कहते हैं ना एफर्टलेस आप समझते हैं, जो श्रम साध्य ना। जैसे पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, जैसे विवियन रिचर्ड्स क्रीज में खड़े होकर छक्का मारते हैं, उसे एफर्टलेस कहा जाता है। कई बार जब आप प्रस्तुति देते हैं तो आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहे होते हैं, आप आत्मा के अनाहत में नाच रहे होते हैं और आपके साथ सारी प्रकृति, आपके श्रोता सब आनंदित होते हैं, इसे एफर्टलेस कहते हैं। तो नीरज भैया एफर्टलेस सुनाते थे। हमारे घर देर से पहुंचते ही बीवी इतनी जोर से भड़की गुरु कि हम समझ गए बरसात हो गई है शुरू। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं वाला मुहावरा जिन लोगों ने भी बाजार में फेंका है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं वाला मुहावरा जिन लोगों ने भी बाजार में फेंका है, उन्होंने हमारी बीवी को नहीं देखा है। आप देखिए, याद करिए और ठा कर देखिए। बदलते हर मौसम का अंदाज उसके चेहरे से लग जाता है और आने वाले तूफान का पता तो उसकी आंखों से ही चल जाता है। आने वाले तूफान का पता तो उसकी आंखों से ही चल जाता है। उस दिन भी आंखों में ऐसे ही संकेत उभरकर सामने आ रहे थे और हम बचने के लिए बहानों की छतरी लगा रहे थे और हम बचने के लिए
बहानों की छतरी। आप देखिए पूरी बूंदाबांदी, पूरा चातुर्मास इस हास्य की कविता में दिखाई देगा। और हम बचने के लिए बहानों की छतरी लगा रहे थे, पर हवा के थपेड़े चौतरफा पार कर रहे थे, छतरी को तार तार कर रहे थे, छतरी को तार तार कर रहे थे। बिजली अचानक जोर से कड़की। कौन थी वो लड़की? बिजली अचानक जोर से कड़की। कौन थी वो लड़की? हमने कहा लड़की? कौन सी लड़की? बताया तो था, काम ज्यादा है, ऑफिस में ऑडिट आया है। वो बोली फिर कितने पैसे मिल जाएंगे इस ओवर टाइम के? क्या रेट है तुम्हारे यहाँ वर्किंग टाइम के? उस पैसे से हमें एक आध नई साड़ी दिलाओ या फिर कोई और बहाना बनाओ। हमने कहा ये सच है, बहाना नहीं है। हमने कहा ये सच है, बहाना नहीं है। वो बोली जाने दो, क्या इतने सालों में हमने तुम्हें जाना नहीं है? वो बोली जाने दो, क्या इतने सालों में हमने तुम्हें जाना नहीं है? अब की बादल जोर से कर, अब की बादल जोर से कर दे। तो दोस्तों पर हो रहे थे खर्चे, महफिल जमाई होगी, पूरे महीने की तनख्वाह एक दिन में उड़ाई होगी। महफिल जमाई होगी, पूरे महीने की तनख्वाह एक दिन में उड़ाई होगी। हमने कहा तनख्वाह खत्म हुए तो महीना बीत गया। हमने कहा तनख्वाह खत्म हुए तो महीना बीत गया, पैसों का कटोरा तो कब का रीत गया। इस बार घुमड़ी घटाएं, इस बार घुमड़ी घटाएं। तो हम बताएं, तो हम बताएं, ले देकर रह जाता है सिनेमा, है ना। आज कौन सा टॉकीज घूम लिया? देखिए बैतूल, एक कस्बे से शहर बनता हुआ, जिला बनता हुआ जगह, टॉकीज। आज कौन सा टॉकीज घूम लिया? बच्चों की किस फरमाइश का खून किया। हमने कहा माना कि देर कुछ ज्यादा हो गई, पर इतनी भी नहीं कि बात का पतंगड़ बनाओ। एक छोटे से अपराध पर दाना पानी लेकर चढ़ जाओ। अरे मैं तुम्हारे और बच्चों के ख्वाब सजाने की ही सजा पा रहा हूँ। अरे मैं तुम्हारे और बच्चों के ही ख्वाब सजाने की सजा पा रहा हूँ। जिस देर से आने को तुम मेरी अय्याशी समझ रही हो, मैं उस वक्त में भी 4 पैसे कमा रहा हूँ। पूरा 1 महीना कुछ बच्चों को पढ़ाया है, पूरा 1 महीना कुछ बच्चों को पढ़ाया है, तब जाकर आज का दिन आया है। लेकर आ पाया हूँ तुम्हारे लिए दवाई और बच्चों के लिए किताब, तुम्हारे लिए दवाई और बच्चों के लिए किताब। और तुम समझ रही हो लड़की, सिनेमा, ताश और शराब। और तुम समझ रही हो लड़की, सिनेमा, ताश और शराब। अब थम चुकी थी आंधी और शुरू होने वाली थी भूकंप। मानसून उतर आया, अब थम चुकी थी आंधी और शुरू होने वाली थी बूंदाबांदी। माफ कर दो, माफ कर दो, पत्नी बोली। हमने बेकार तुम पर शक किया, हमने बेकार तुम पर शक किया, पर क्या बताएं ये महीना हमने कैसे जिया। तुम्हारा देर से आना एक बवाल उठा रहा था, तुम्हारा देर से आना एक बवाल उठा रहा था। मन में जाने कैसे कैसे सवाल उठा रहा था। हमारे चारों ओर बनने लगा था कम हवा का दबाव। देखिए बारिश कैसे होती है। हमारे चारों ओर बनने लगा था कम हवा का दबाव। गजब था बादलों का जमाव। हिंदी के सारे हास्य के कवि ये शिल्प समझें और देखें कि बिना भंगिमा बनाए, बिना किसी पशु पक्षी विशेष की आवाज निकाले और बिना कोई विद्रूपता किए भी हास्य, व्यंग, संवेदना, शहरी सरोकार सब कैसे परोसे रखते हैं। पत्नी बोली इस कठिन दौर में, पत्नी बोली इस कठिन दौर में पति भी दूर हो जाए और मन में एक विचार भी ना आए। अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए, अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं। भौतिकता ने भावना के पंख अभी इतने नहीं छुए हैं। हम जी लेंगे थोड़े अभाव, पर थोड़ी सी जान बची रहने दो प्यार के भावों, पर थोड़ी सी जान बची रहने दो प्यार के भावों में, कहकर वह गले से लग गई और गले लगते हुए उसकी एक आंख दवाई और एक आंख किताब पर थी। अब देखना शिव, कहते हुए वो गले से लग गई और गले लगते हुए उसकी एक आंख दवाई और एक आंख किताब पर थी। मेरी कमीज और उसका आंचल दोनों भीग रहे थे, बारिश पूरे शबाब पर थी। और मेरी कमीज और उसका आंचल दोनों भीग रहे थे, बारिश पूरे शबाब पर थी। नीरज पुरी, याद करता हूँ आपको, क्या कवि, क्या मनुष्य। और मैंने कविता आपको इसने सुनाई कि घनानंद, सेनापति, पद्माकर या आज पानी गिर रहा है, भवानी दादा की कविता जो यूट्यूब पर है, जो मैंने पढ़ी है, ये सब तो आप सुनते ही रहते हैं। हास्य की कविता को बहुधा ये माना जाता है कि उसका शिल्प, उसकी संवेदना और उसका कथ्य इस योग्य नहीं होता कि वो शाश्वत हो सके। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार में उठती हुई चिंताएं और उन जद्दोजहद के बीच पिसते हुए एक आदमी का कर्तव्य, इन सबको
एक साथ इकट्ठा करके, नीरज भैया बैंक में काम करते थे। आप जानते हैं कि बैंक में कई बार ऑडिट में बहुत वक्त लग जाता है, आदमी देर तक काम करता है, रात भर काम करता है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर हमने सबको धन्यवाद दिया, बैंक के लोगों को धन्यवाद नहीं दिया। क्योंकि सोचकर देखिए कि वो इतने सारे ग्राहकों के साथ संपर्क में थे और वो बीमार भी हुए, वहाँ काफ़ी परेशानियाँ भी हुई। तो मैं उनके माध्यम से बैंक के कर्मचारियों को भी याद करता हूँ। हमारे एक और हाथ से कभी प्रदीप चौबे, वो भी बैंक में काम करते थे। एक हमारे हाथ से कभी उदयपुर के हैं प्रकाश नागौरी, वो भी बैंक में काम करते हैं। तो ये सब बैंक के लोगों ने उस जोड़ घटा जमा गुणा और गिनती के बीच में संवेदनाओं की गिनती को बराबर रखा है। आज इस मानसून में मुझे नीरज भैया याद आए, तो मुझे लगा बरसाती में बैठकर आपको ये सुनानी चाहिए। बूंदाबांदी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और मैंने तो सुनाई सिर्फ स्वर्गीय नीरज पुरी को याद करिएगा, और स्वर्ग में वो जहाँ कहीं भी होंगे वो इसी फर्टलेस तरीके के साथ अपने स्थूल शरीर के साथ इंद्र को हंसा रहे हैं। वी लव